आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? अरे वाह, आज तो माशाल्लाह, देखो सही है। मैंने आपको कहा भी था कि जब आप ये वाले कपड़े पहनेंगी तो आपने घोड़ा बाहर बांध कर आना है अपना। आप अंदर क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि सब जानवर इकट्ठे ही हो रहे हैं तो अच्छा है। भाई पढ़े लिखे हैं वासे भाई। इंजीनियरिंग की थी है। अच्छा जी। इंजीनियरिंग करके ते इंटरव्यू देने गए ने तो अफसर कहता आप क्या कर लेते हैं? अब कहते जी मैं प्रेशर कुकर और रबड़ भी पा लेना। चिड़िया कर गए हैं तो हाथी नाल मुतकल आए खलोते ने कहंदे ओए घट खाया कर, मोटापा अच्छा नहीं हुंदा। बानी आज माशाल्लाह देखो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं सिंगर एंड सॉन्ग राइटर मोहतरमा नताशा बे। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बड़ा इंतजार करवाया आपने। मैं हमेशा एक शेर कहता हूँ जी, जी। लेकिन आज शेर नहीं है, मेरी शिकायत है। ओके, करें शिकायत। यार सारे ही बड़े दिल के मिले हैं मुझको, जब भी देते हैं मुझे जख्म बड़ा देते हैं। हम हैं गुर्बत में गुजारे हुए अय्याम, जिन्हें लोग जब तख्त पे आते हैं भुला देते हैं। हाय हाय, बात तो सही है। तेरे ख्याल जो सोचों पे छाने लगते हैं, ओए ओए अंधेरी रात में भी हम जगमगाने लगते हैं। वाह। ये कार इश्क है, पल भर का कोई खेल नहीं, हमें खबर है इसमें जमाने लगते हैं। नताशा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? हुंजा से आपका ताल्लुक हुंजा है, से आपकी ताल्लुक है। फैमिली को प्लीज बुरशस्की में पहले इनसे ये तो पूछिए कि क्या हाल है आपके, ताकि मैं आइडिया तो हो कि कैसी साउंड करती है। बेहाल बिला शुबाबान। हाँ जी बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आराम खैरियत से? बिला। हाँ जी। ये आजा, मेरा बच्चा चौथी क्लास से हो गया। मैं तो पहले तो ये बताएं नताशा, ये जो हेयर स्टाइल है आपका, ये आपने खुद तख्लीक किया या ये किसी हेयर ड्रेसर ने हाथ साफ किया? इट हैपेंड। देखो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू द हेयर ड्रेसर, वो बहुत कमाल है। सो हुआ ये कि मुझे एक पर्टिकुलर कट चाहिए था, ठीक है, लेकिन मेरे बाल ऑलरेडी छोटे थे और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था उस आपके कट को बाल देख छोटे के हैं? कि उससे और बाल चले जाएंगे। ओके। तो मैंने वो कट दिखा दिया। अब राशिद साहब, क्योंकि इन द इंडस्ट्री आई एम नोन फॉर द फैक्ट कि ये अपने बालों के साथ सब करती है, ठीक है, कलर छोटे, तो उन्होंने मुझे वार्निंग भी नहीं दी। उन्होंने बोला ये तो डेयरिंग लड़की है, और वो काटते 5 मिनट में बाल, लाइक और जैसे ही उनका काम खत्म हुआ मैंने बोला ये तो बहुत ही छोटे हो गए। अब मैंने चलो ठीक है चलाएंगे। लेकिन ये कलर भी किया है। कलर था मेरा ऑलरेडी था, मैंने अंडर कलर करवाया था, लाइक अच्छा। और बालों ये के क्या नीचे। कहते हैं इस कलर को? आई डोंट नो, अंडर कलर मे बी, आई एम गिविंग इट अ नेम। आई इसकी मतलब कलर का नाम ही अंडर कलर है ये आई कैसे? बिकॉज़ इट कम्स अंडर माय, मतलब नीचे वाली लेयर पे आता है ना। मगर ये बालों बड़ा की। लगता है कि इस पे बड़ी मेहनत हुई हुई है ये। हाँ, ब्लीच है, इट्स ब्लीच। मगर सर इंज बड़ा लगता कि इथों सड़क सही है, आगे स्मोक शुरू हो गई। लेकिन बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। अब अच्छे लगे बुरे लगे, मैंने तो चलाने। नहीं नहीं बिल्कुल, दैट्स द स्पिरिट जी। वैसे आपकी फैशन सेंस हमेशा से काफी डिफरेंट रही है। काफी वियर्ड रही है ना। नहीं, मुझे अच्छी सबको- रही है। मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं कुछ भी वियर्ड करती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जो सब कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद मैं अटेंशन सीकर हूँ। आई एम किडिंग। मगर ये कब से आपको ऐसा फील हो रहा है? आई मीन मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे ना असल में शायद चेंज चाहिए होता है। मैं बहुत कितना जल्दी 5000 का? अरे जिंदगी में अच्छा, वो भी जिंदगी में वो मेरे पास है। 5000 का भी चेंज है ना, बाद में चाहिए। जो चेंज चाहिए होता है कॉन्स्टेंटली। हाँ, कांस्टेंट। मैं बोर हो जाती बोर हो बहुत जाती हैं, जल्दी। ठीक है। तो इसीलिए हाँ, आई कीप डूइंग दीज थिंग्स, पता नहीं कब रुकेगा। नहीं खैर है, मगर कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको लगता है कि आप यू आर ओके विद इट। आई मीन Yeah, दैट्स I mean, फाइन। I'm okay with it, but for people it's a surprise. लोग काफी ऐसे दंग रह जाते हैं। खैर है, चलें वो। हमेशा एक वेस्टर्न और ईस्टर्न का फ्यूजन रहा है। मेरी कोशिश होती है हाँ, क्योंकि तबीयत दोनों है ना। आपके म्यूजिक में भी आपको लगता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बिल्कुल, का एक फ्यूजन बिल्कुल, रहा है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानियों में ये तबीयत सब में है कि हम वेस्टर्न भी होना चाहते हैं, हम बिल्कुल, ईस्टर्न हम भी होना ईस्टर्न भी होना चाहते हैं। चाहते और हैं। होते ज्यादा किराए पे हैं।
नहीं, मगर ये जो बात की, ये सिर्फ वेस्टर्न या ईस्टर्न सिर्फ खाने की हद तक या कपड़ों की हद तक नहीं है, ये आम लाइफ के अंदर भी हम हर जगह से चीजें उठा के कर रहे हैं, ingrained है। अपना एक मिक्सचर बनाने के चक्कर में है, और वो अलग, खैर उसका नतीजा क्या निकलता है ये एक और आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, बहुत जबरदस्त किस्म का है। बिल्कुल और है। आई थिंक कल्चरल क्राइसिस भी अब एक हो चुका बिल्कुल है, है, वो भी एक बिल्कुल मिक्स है। कर करके Cultural ना एक crisis अजीब सा हो गया कि ये बिल्कुल। है, ये नहीं है हमारा हिस्सा, ये हम इस तरह यूज करेंगे, ये सो इट्स एज आई सेड कि एक बड़ी एक और किस्म की डिबेट है ये। बिल्कुल। वैसे ताशा, आपका जो एक गाना शिकवा जवाब शिकवा जो आपने गाया था, आई मस्ट एडमिट कि मैंने नहीं सुना हुआ था। ओके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पिछले साल हुंजा गया, तो वहाँ पे एक कैफ़े का मुझे नाम नहीं भी याद आ रहा, वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, तो मैं 2-3 दिन उधर गया कैफ़े में, और वो बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में है वो। वहाँ पे वो जो लोकल वहाँ पे जिनका कैफ़े होगा, वो बॉयज़ जो थे वो बड़ा ऊंचा ऊंचा ये सुन रहे थे। हाउ स्वीट। अच्छा, मुझे नहीं पता था, आयरॉनिकली मैंने गाना ये वाली वर्जन सुनी नहीं हुई थी, समहाउ आई मिस्ड इट। ओके। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि ये जो आप सुन रहे हैं, मुझे समझ तो आ गई कि शिकवा जवाब शिकवा, तो मैंने कहा ये किसने गाया हुआ है, कहाँ का है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी कोक स्टूडियो में है और ये उसका था। मैंने कहा अच्छा। देन व्हेन आई केम बैक टू लाहौर, मैंने उसको ढूंढा और फिर मैंने पूरा सुनने का मौका मिला, और समहाउ जब भी वो गाना बजता है तो वो मुझे समहाउ इट ट्रांसपॉन्ड्स मी टू दैट प्लेस, मेरी मेमोरी है ही वो। लेकिन कितने इत्तेफाक की बात है कि आपकी मेमोरी मेरे ही इलाके अच्छा, हाँ, से मुझे जुड़ गई। अब बाद में पता चला कि वो गाना आपने गाया हुआ है, एंड नाउ इट मेक सेंस कि वो लड़के इतने शौक से क्यों सुन रहे थे, और वो गाया बड़ा जबरदस्त हुआ इन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल शिकवा और जवाब शिकवा की एक और वर्जन है, बिल्कुल, आपको बहुत नहीं सुनने को different। मिलती इस Yes, किस्म की ना। वो सरप्राइज में पहली बार सुना, मैंने कहा यार ये अजीब, मुझे एक साउंड करता था उन पहाड़ों में, वो आवाज आ रही है, और मैं कहा यार ये कौन सा गाना है जो। आप ये बताइए, आप कभी हुंजा गए हैं? हुंजा में कभी नहीं गया, कभी नहीं गए आप? लेकिन उधर के रास्ते वगैरह कहते हैं बड़े ही खतरनाक है ये अब वो। अच्छे हो गए। नहीं, अब तो अब बड़े अच्छे flight भी रास्ते हैं, जाती तो है, फ्लाइट्स अब तो जाती हैं, flights भी सकरदू तक जाती है, गिलगित जाती है फ्लाइट। अच्छा जी। लेकिन एक बार आप जरूर जाए। और आप एक बार हुंजा जाके देखें। चले, आपसे वादा हो गया, अब जाके मैं फिर बताऊंगा आपको। बताइएगा मुझे, डन हो मैं आपको वहाँ की सिटीजनशिप दिला दूंगी। बस डन हो गया। नुक्कर वाला मकान दवाना जी, सिटीजन भी मिल जाएगी ना, मकान मिल जाएगा। नहीं, मगर आप प्लीज जाएं जरूर, बड़ी एक तो सारी हुंजा की दो- सबसे जो खास बात है वो क्या है, आप बताएं। एक तो आप हैं ही है ना। जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब का बताती हूँ। मैं जिनसे मिलती हूँ ना, तो वो लोग हुंजा के बारे में जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि हुंजा के लोग इज ए वेरी वेलकमिंग, अकोमोडेटिंग, बहुत ज्यादा मतलब प्यार देने वाले, और बहुत अपनाइयत आपको वहाँ जाएंगे तो महसूस होगी। और ख़ास बात ये है कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि रिमोट एरिया है तो क्या ही उनको मतलब बोलचाल आती होगी, इन द सेंस ऐसा भी होता के है। लिटरेसी रेट जो है वहाँ का बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हर चलता फिरता बच्चा इंग्लिश में बात करता है। अब इंग्लिश में बात करना इज़ लाइक समथिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हम जब भी कोई इंग्लिश की बात करते हैं तो लोग शेम करना शुरू रहते हैं कि इंग्लिश में बात करते हैं, अपने आप को बहुत समझ रहे हैं, बट इंग्लिश आना इसलिए जरूरी है कि एक कॉमन लैंग्वेज है ना, मगर एक तो इस लैंग्वेज वजह भी से। है, और उसके अलावा इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश, उसके अलावा भी वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है या। वो वहाँ पे आप हॉस्पिटल्स देखें, और जो वहाँ के लोग हैं जनरली वो एक इतने फ्रेंडली और इतने लविंग लोग हैं। क्राइम रेट तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, क्राइम नहीं, रेट बिल्कुल, हाँ, वो crime बहुत है हाँ। कम्युनल, वहाँ पे जो तरीकेकार है जिंदगी का वो बड़ा एक आप कमाल गई है। हैं रुबानी उधर? मैं बहुत दफा गई हूँ। क्या कोई काम था उधर? काम नहीं, वैसे इंसान घूमने, फिरने भी जाता है फोटोग्राफी भाई, करने, काम से आप लोगों से मिलने। ये सिर्फ काम से निकलते हैं, यकीन कसम करें आप। से आप जहाँ बिल्कुल भी मेरे जैसे हैं। नहीं नहीं, ये ना करें, आप हमारा दिल खराब कर रही हैं। नहीं, मैं सच में, हाँ नहीं, मैं सही सच बता रही हूँ। आपने वैसे क्रैनबेरीज का जो गाना है ज़ॉम्बी, हाँ। वहां से शुरू किया था, हाँ, और वो। वहां से जवाब शिकवा की एक जर्नी बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। तो म्यूजिशियंस जो पाकिस्तान में वेस्टर्न रॉक म्यूजिक से इंस्पायर होते हैं, उसकी क्या वजह है कि वो इस रीजन के लिटरेचर की डायरेक्शन जरूर लेते हैं? ज़रूरी है, हम लोग मतलब ये रूट्स है हमारी, यही पहचान है। मतलब ठीक है, मैं वेस्टर्न इंस्पायर्ड थी म्यूज़िक में, लेकिन हूँ इसी मिट्टी की, तो आवाज़ में इसी मिट्टी का जादू है। ऐसा नहीं है कि सूफ़ी रॉक मैंने खुद चुना कि ओह ये मैं गाऊंगी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी ये आइडिया लेने की। ये मुझे मेरे सराउंडिंग्स से बताया गया, टोन को सुन के कि आप ये ट्राई करें, ये ट्राई करें। तो व्हेन आई गेव इट अ ट्राई, इट सेट सो वेल विद इट। हम यही मिट्टी के बने हुए, तो हम यही करते हुए अच्छे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मगर राशा, मुझे बताएं, आपकी टोन, जैसा आपने कहा, यू गॉट अ वेरी डिस्टिंक्ट टोन, और बड़ी एक आपकी पावरफुल वॉइस है। ये आपको पहली बार कब फील होना शुरू हुआ था कि बहुत एक डिफरेंट है और बड़ी एक पावरफुल आवाज है? ये आवाज़ मुझे बचपन से ही डिफरेंट फील होती थी, और बचपन में मुझे बहुत बुरी लगती थी। अच्छा। बचपन से ही, कि मतलब मैं कहती थी ये कैसी आवाज़ है, लड़कों जैसी आवाज़,
कि मतलब लड़कियों की डिफरेंट आवाज़ है, मेरी डिफरेंट आवाज़ है, और जो म्यूजिक हम सुन रहे थे उस टाइम पे, लता जी, अलका जी, तो कहाँ से बंदा सोच सकता था कि सिंगर बन सकते हैं। मेरा म्यूजिक एक्सपोजर इतना बड़ा नहीं था उस टाइम, तो मतलब यानी कि जो चीज़ मुझे बुरी लगती थी, मुझे नहीं पता था कि कल को वही चीज़ मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी। बिल्कुल। और मेरे आसपास लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया। मैं जब शायद मैं सुर में शुरू से थी, उसका भी मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हम ऐसे ही गुनगुना देते थे तो फिर लोग कहते थे ओ इसका टोन बहुत अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला यार टोन डिफरेंट है तो आई शुड डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज इट्स डिस्टिंक्टिव। तो बस हिम्मत कर ली मैंने। जैसे नूरा फतेह है सर, आंखें बंद करके सुनो, मुझे लगता है चाचा अरशद दा मुंडा गा रहे हैं। और सर ये होता है। अच्छा, आपने नूरा फतेह को सुना? या ऑफ कोर्स। कौन सा गाना नूरा फतेह का आपने सुना? सर वो सॉरी वो नूरा फतेह नहीं, और नूरा सिस्टर था। मैं नूरान सिस्टर्स। सर नूरा फतेह परफॉर्म कर रही हूँ जी जी, और नूरा सिस्टर गा रही हूँ जी, तो मैं देखता रहता हूँ। वाह वाह वाह, 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 क्या बड़ा इन्होंने कॉम्बो combination। बनाया इन्होंने। लवली कॉम्बिनेशन। नूरा पूरा फतेह- बैंड होना चाहिए। नूरा बैंड पूरा एक उन्होंने असेंबल किया है। और वैसे आपका कौन सा अपना पसंदीदा गाना जो बहुत ही आपको पसंद हो और आप गाती हो? वो बहुत है इस तरह के, मतलब मुझे नुसरत साहब के कवालियाँ, उनके गाने कलाम बहुत पसंद है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, अखियाँ उड़ीक दियाँ, दम मस्त कलंदर, तो यू नेम इट, और कोई एक फेवरेट नहीं है, सब पसंद है। वेलकम बैक जी, प्लीज। नतीजे मैं पूछना चाह रहा था, माशाल्लाह आप सुपरस्टार हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि सुपरस्टार्स की शादीज हो रही हैं। अच्छा, शादी हो रही है। शादीज हो रही हैं, तो आपके भी फैंस देखना चाहते हैं कि आपकी भी शादी हो, हम ये यूट्यूब पे देखें, हम टेलीविजन पे देखें, तो कब देखने को मिलेगी? को पता है कोई? शादी के लिए बंदा भी तो होता है ना जिंदगी में, अकेले कैसे शादी कर लेता है बंदा? नहीं, बंदे तो इतने बड़े बैठे ने, तुसी जेन बनाना। बंदे बैठे हैं तो मतलब शादी कर ले। जैसे मैं हूँ, मेरी नहीं हो रही, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं भी तो रिश्ता ढूंढ रहा हूँ ना। तो आप क्या हिंट दे रहे हैं? समझदार के लिए हिंट ही काफी है। नहीं तुझे तो छोड़े, आपने कब करनी है? मैंने अभी फिलहाल नहीं करनी है। अगर की तो कैसे शख्स से करेंगी, और उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक तो मुझे लगता है कि मेरी अचानक ही होगी, अचानक होगी आपकी? पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है, मतलब। और दूसरा ये कि किस तरह का बंदा, बस इंसान का बच्चा हो, और क्या चाहिए? ये सब इंसान के बच्चे से होती है। कदों पता लगा किसी रेशे का ब्याह हो गया जी? मगर ये तो बड़ा जेनेरिक हो गया, इंसान का बच्चा। ठीक है, मतलब मेरी भी कुछ लिस्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हो सकती है कि नहीं हो वो सकती। क्या लिस्ट है? मुझे लगता है एक फेज है ये इस वक्त मेरे ऊपर, ठीक है। कि आई रियली लाइक कोरियन एक्टर्स। कोरियन एक्टर्स हो गए, ठीक Yeah, है I'm जी। very much into them. Not like Korean locals, Korean actors. ओके। There's a difference. जब लोग कहते हैं ना कि ठीक है कोरिया जाके शादी कर लोगे, तो मुझे किसी लोकल से शादी कोरिया के अंदर एक्टर होना चाहिए। Exactly. और कोई आपके जहन में है कोई? हाँ है, एक दो तीन नाम है, मैं एक ही नाम बताऊंगी, बहुत मुश्किल नाम है, सब बहुत मजाक उड़ाएंगे। नहीं क्या? आप नहीं लीजिए नाम, हमें कौन समझ आना है। फक ह्यून शिक। क्या जी? फक ह्यून शिक। फक ह्यून हियोन शिक। से हमें फक और शिक तो समझ आ गया है। किसी जड़ी जानवरों को पौने, और शिक जो है वो हम सबको कोई ना कोई लगी हुई है। There's another name. एक और नाम है जो मुझे पसंद है, दो और नाम बता रही हूँ। एक है किम सन हो। अच्छा, किम का सन हो। तानू सारे दवाइयां वर्गे खावन चाहिए ने। किम सन हो। अच्छा, ये भी कोई कोरियन एक्टर है ना? हाँ, साउथ कोरियन एक्टर है। एक्टर है, हाँ। मतलब ऐसे तो लिस्ट है मेरे पास, ये मैंने दो नाम बता रही हूँ। ये दो नाम बता रही है, और ये दो जो ऐसे कुछ प्रोटोटाइप इस किस्म का हो, या यही हो? हाँ यही हो। यही हो। हाँ और ये दोनों सिंगल हजरात हैं, कोरिया में पाए जाते हैं। यार, पता है वेरी सीक्रेटिव अबाउट इट। दीज एक्टर्स शो दैट दे आर सिंगल, क्योंकि उसी ओह, से उनकी fan फैन following बेस का, होती अच्छा। है। वेरी सीक्रेटिव, सो आई डोंट नो। ओके, तो मैं समझा कि शायद कोई बीटीएस का लड़का वड़का निकलेगा। बीटीएस में जो मुझे पसंद है वो वी है। ये देखे, कुछ खवातीन का यहाँ से वी निकला। हाँ। अच्छा, वी उनका नाम ही वी है। उसका असल नाम भी है किम ते हंग। अच्छा, वो नाम ही यंग है उसका। किम ते यंग। ये अच्छा है, बंदा बोलता रहे सारी जिंदगी यंग ही रहेगा। कीमते यंग असी ताड़े नामों तो बड़े तंग। एक चीज तो ताशा ने क्लियर कर दी कि कोई कोरियन एक्टर्स होने चाहिए, और या कोरियन सेलिब्रिटीज होंगे। ठीक है। ये इसका मतलब है कि पोर्सलीन स्किन, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ओए अच्छी होए होती होए, है। अब ये देखे ना, यार, टेक्निकल देखो, एक बातों पे आ बात- गई है। मैं बताऊं, देखिए क्या, ऐसा नहीं है कि वो उनके मतलब देखने से मुझे कुछ मतलब अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जब मैं ड्रामे नहीं देखती थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे। वही सबका एक जनरल व्यू पॉइंट होता है उनको लेकर, और मेरा भी था कि क्या लड़की जैसे लड़के। ओए होए, अच्छा। हाँ, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग देयर ड्रामास, दे आर वेरी मैनली, दे हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक है, वैसे जो भी है उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी। पहली बार हमने सुना कि कोरियन। डू यू नो ऑफ एनीवन एल्स जो कि इतना ही रखती हो? हाँ, आज के दौर
दौर में हर कोई नहीं पागल- अपनी फील्ड में आपके लाइक अच्छा आई डोंट नो हर पर्सनली देयर इज दिस एक्ट्रेस कुबरा जी, वो भी बिल्कुल। इंटरव्यूज देखे हैं हाँ। शी इज आल्सो लाइक क्रेजी अबाउट या वो भी बिल्कुल कोरियन ड्रामों के पीछे तो मतलब उनको ये भी फीवर है बहुत सबको। मेजर फीवर है उनको, बल्कि हाँ। वो तो मुझे याद है एक बार हम मुल्क से बाहर थे तो उनको कोरियन इतने पसंद है हाँ। कि वो हमें जबरदस्ती कोरियन खाना खिलाने ले गई, जो कि बहुत महंगा था और पैसे भी उन्होंने ही दिए। हमें तो समझ ही नहीं हम क्या खा रहे थे, मगर वो बताई जा रही थी इसी तरह लफ्ज बोल रहे कि ये वो डिश है, ये डिश है, और हमने कहा बस बहन खिलाई जा जो भी है। और आपकी एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि आपने कोरियन लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज के कुछ सिमिलैरिटीज भी निकाली थी। या असल में मैंने इतने ड्रामे देखना शुरू कर दिए थे कि उनके लैंग्वेज मुझे ना समझ आने लग गई थी। समझ ही आने सो लगी आई एक्चुअली स्टार्टेड स्टडीइंग आल्सो, लाइक आई कैन रीड देयर स्क्रिप्चर्स। है। हाँ अभी बहुत बिगिनर लेवल पे हूँ, बट तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी। कुछ उनके लफ्ज मेरी बुरुशस की लैंग्वेज से भी मिलते हैं और कुछ उर्दू के भी लफ्ज उसमें आते हैं बिल्कुल। आप वैसे कभी गई हैं? बीन टू सियोल? नहीं आई वांट टू। आपका तो बनता है जाना। मैं जाऊंगी इंशाल्लाह हाँ इसी साल। भाई नहीं तो प्लीज आप जाएं, हम आपका टिकट स्पॉन्सर करेंगे, आप जाने वाली बस बने। देख ले कैमरे पे बोल दिया। हाँ हाँ sponsor बिल्कुल, हो रहा है, इतने ठीक शौक है? के बाद तो आपको वहीं, हाँ। बल्कि मेरी बहन वहां पे स्लिप भी हो जाना कहीं पे। अब तो मुझे नहीं मिलना वीजा। टीवी पे बोल दिया स्लिप होने का। आ जाओ, क्या हुआ आ जाओ। السلام عليكم يا चौधरी. कम हियर, व्हाई आर यू सो एंग्री? هذا النفر ما يبغى بس خلي اليوم آخر. अच्छा उधर वापस खड़े होके इतना ऊंचा बोल रहा है, मुझे हवा लग रही थी। और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। فلوس يبغى كلم أنا. ये क्यों इतना एंग्री है? सर जी हर बात का इल्जाम लगाते हैं बस कि भाई तू नहीं सही, तू नहीं सही, तो كيف يعني إلزام؟ أنا أتكلم يا حبيبي. تم إرسال الكثير من الموسيقي إلى الانتخابات. सर इनके पास ना बहुत सारी चीजें थी म्यूजिक के बारे में ना, हाँ वो सारी की सारी चीजें कह रहे जी भी इसने उठा के बेच दी हैं। ओ أيوة حقي كاسيت VCR CD حقي بلاير كل شيء هذا الدك غراموفون كل شيء بأسعار رخيصة. सर सामान तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਹੁਣ। आ गया। पूरा एक कमरा घेरिਆ है, ठीक है। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਰੱਖੇ ਨੇ। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਨਲਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। लेकिन वो तो भाई एंटीक है बड़ी। सर जी केड़ी एंटीक है, कोई फायदा है सही? يا चौधरी الغراموفون هو مدخول قديم. आई कैन इमेजिन। को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। अरे यार एंटीक्स नहीं फेंकते आप ऐसे। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਦੇਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ। ايش هذا يا حبيبي؟ हाँ क्या कर रहे معلوم كم فلوس هذا؟ $1,000,000. मिलियन डॉलर का कहता मैं ले आया सी। ايوه كانت الكاسة الخاصة اللي هي عادتي. आई कैन अंडरस्टैंड। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੇਸਟਾਂ ਸਨ। ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, हाँ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ नहीं कि एक Spotify लोड करके दुनिया भर के गाने सुनी जाओ। अरे देखे वो एक और बात है, वो अब एक कलेक्टर्स उनका आइटम्स थी आपने। ايوه هو معلوم. हाँ तोल के मैं बेचा सर कितने का? कबाड़ी 156 रुपए। 156 रुपए का। हाँ ਉਹਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤੀਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। I am so sorry that this happened to you. Just beat him up. हैं? ايوه هذا انا بس ايوه واحد. माफी मालिश كيف معلش يا حبيبي؟ मैं तेरी मालिश भी नहीं कर सकता, 100 पीपे लगने तेल दे। चलो आज दी माफी करा दे सर, मैं वो लब के वापस ले आ I'm so sorry. I've got a guest over here from Karachi, so I have to talk to her. ओ सुपरस्टार। What happened? क्या? السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। ما شاء الله. وجودك You هنا. know her? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ना करें। ايوه. ਸਰ हैं? ਕੇਸਟਾਂ ਤਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ايش هذا توا يا حبيبي؟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ LP होती है लेकिन वो LPG वो LPG नहीं, LPG पाकिस्तानियों का मसला है। अच्छा सॉरी LP म्यूजिक में होती है। ايوه طبعا. اول تعارف. वो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। Nice to meet you. ايوه سيم هنا. मेरा नाम जी अजफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल दा रहने Okay, nice to meet you too. انا معجب كبير. वाला। की मतलब? कह रहे जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। يا وراش هيوج فان يا حبيبي. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। واحد شرط واسوي كونسرت في حاجه دبي. خلاص انا اسوي कहते مال. लो जी कहते आप मिल ही गए हैं
तो दुबई में एक कंसर्ट आपके साथ डिजाइन ايوه करते हैं। اريد ان حفلتك واحده اريد بينا हाँ बस कहते जी एक कंसर्ट करांगे पूरे दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। فلوس ما في مشكله ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। انت روح طيارته الخاصه البي ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ايوه انت وقف في برج الخليفه ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਤਰੇਗਾ। उधर ही उतरेगा। हाँ जी, ايوه हाँ। دعوه الطعام اول بعد ان نسوي كونسرت ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਰਟ ਸ਼ੁਰੂ नहीं ਹੋ खाना जाएगा। बाद च कर लो फिर गाया नहीं जाना। ਉਹ ਇਹਨਾਂ कह रहे हैं। इनका नहीं कह रहे, अच्छा अच्छा वो अपना कह रहे हैं। हैं ايش هذا يا حبيبي अच्छा लेकिन ਇਹ ਮੋਟਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? क्या ਮੈਂ ਚ ਸੂਈ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ايش هذا خلي ما يبغى انا اسوي نجي انا اسوي كونسرت यार मैं अपने उत्ते किताब शुरू कर ली अपने ऊपर ही। सफरों का मारा निर्गोली बेचारा। अच्छा भाई दुनिया ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਫਿਰਿਆ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। अच्छा ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ 755 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ओके 850 ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ किसकी ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ। किसकी अंजलिना जूली जोली नहीं जोली आज बड़े जॉली है और गया आपस में। एंजेलिना जोली आपको कॉल कर रही जी मैंने कहती ये निर्गोली भाईजान, मैं क्या सीधा भाईजान ही कह देता ही। ओए होए। कहते नहीं सॉरी मैं शर्मिंदा हूँ, ओके। ताया अबू कहना था। मैं क्या की गल है काल कर देती, कहती नहीं बाज आ रहा। कौन नहीं आ रहा? कहती ये ब्रेड, मैं समझा बेकरी वाले नाल लड़ाई हो। मैं क्या ब्रेड कौन? कहती ब्रेड पिट। ब्रैड पिट नहीं बाजार आ मैं क्या सारी जिंदगी बह के उन्होंने पिट नहीं बात ਹੁੰਦਾ यार। ओके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। हाँ 7 ਸਾਲ ਸਿਆਪਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾਈ ਸੀ, वो जो सेटलमेंट हुई है उनकी ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ना करें हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦਾ USA। ਓਏ ਹੋਏ। ਫੜੀਏ ਫਲਾਈਟ, ਓਹੋ। ਉੜਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਕਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। मगर ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की तो अभी डिवोर्स सेटलमेंट हो गई है। सारा कुछ हो गया, हाँ। सारे मामलात हो गए, अदालतों में हो गए, मैं भी समझाया बुझाया। ठीक है। लेकिन वो कभी मेरा बक्सा है, हाँ। वो कभी मेरा बक्सा है। ओ हो मैं क्या की है बक्सा है कि हाँ कहती है सागवान की लकड़ी का बना हुआ है, बड़ा महंगा है। ठीक है पेट ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ पेट मैं क्या इंसान ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨੇ ਕਿ नहीं? ਮਸਲਾ क्या? नहीं, मेरा बड़ा एहतराम करता, मैनू अंकल कहता है। अंकल अच्छा मैं क्या किस गल का रौला है? हाँ। एंजेलिना कहती मैंने फिल्म की थी वो टॉम रेडर। टॉम रेडर एंजेलिना जोली ने हाँ जी कहना जब मैंने वो की थी ना, हाँ। तो मुझे वहां से गिफ्ट मिला था। ओके ठीक है वो कहते जब मैंने ट्रॉय फिल्म की थी तो मुझे गिफ्ट मिला था। ओके मैं क्या यार एक गल करो किहदा हैगा? हाँ। वो मेरा, वो कहती मेरा, वो कहती मेरा, वो कहे मेरा। ठीक है मैं क्या ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੈਗਾ के ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਵਾ ਲੈਨੇ ਆ ठीक है ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਦੂਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ठीक है ਅੰਜਲੀਨਾ ਅੜ ਗਈ, अच्छा ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। ओहो ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਲਵਾਈ, ਠੀਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਅੰਜਲੀਨਾ ਦੀ। ओए होए ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਜਲੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਬਕਸਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, हाँ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? हाँ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? एक्चुअली ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ओके ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਔਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਕਸਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। हाँ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਬਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बिल्कुल ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਏ यस ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? हाँ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਿਆਪਾ ਗੱਲ ਪਾਓ हाँ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਜਲੀਨਾ ਨੂੰ ਬਕਸਾ ਬੁਕਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ऐनक उतारिए और देखिए ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਜ਼ਾ। यस ਯੈਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਲਾਈ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਿਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ। ओ यार डैडी यार डाडी, ओए 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 यार की गाया है? अच्छा समझ नहीं मैंने आया।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕੋਸ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬਾ, यस ਨਦੀਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ कराची होते हैं ਨਦੀਮ हाँ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, हाँ, हाँ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਗ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। आपको उनसे पूछना ਬਾਜੀ पड़ेगा ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੌਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ? जी सर, please। ਜਾਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। आपको इजाजत है। वेलकम बैक जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबाना बतूल और एक प्यारा सा शेर है जो सबकी नज़र है। शेर किसका है? ये शेर मेरा अपना है। आपका अपना जी, शेर है? मेरा अपना जबरदस्त जी, और प्लीज। फर्स्ट ईयर की मैं स्टूडेंट थी जब ये शेर मैंने लिखा था, लेकिन बाद में मैंने किसी को चुराते भी देखा इसे। चुराते भी देखा? जी, और इस बात को भी काफी अब तो और ये टाइम हो जिसने गया। चुराया था वो आपकी फैमिली में से थे या कोई? नहीं नहीं, फैमिली में तो कोई नहीं चुरा सकता, आउट ऑफ फैमिली ही चुराया था ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ किसी ਹੁੰਦਾ ने। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। देख कभी गौर तो कर तुझे कितना चाहा है, देख कभी गौर तो कर तुझे कितना चाहा है, ऐसे तो कभी हम अपने भी तलबगार न थे। ਹਾਏ ਹਾਏ। शेर सुन के ये तो अंदाजा हो गया कि यकीनन आपने फर्स्ट ईयर में ही सोचा होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसके बाद भी आपने कोई कोशिश की शायरी की? की लेकिन कोई इतनी फिर शौक से नहीं, शौक से बस नहीं ऐसे की? ही मूड ये वाला जो इस शेर में जो बस ये जज्बा शेर था, कह लिया, जो जज्बा था तो वो जज्बा पूरा हो गया, फिर शेर कहने की जरूरत ही नहीं। इसी शेर में जज्बा पूरा हो गया। एक ही शेर में सारा कुछ शेर हो गया। ये जबरदस्त, मगर आपने बड़े ਬੜੀ जज्बे ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਪੈ ਰਹੀ। ये शेर पढ़ लिया करो, शायद तो भी शेर सब कुछ शेर हो जाए। नहीं, मगर जबरदस्त जी। नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा शाहिद। मेरा क्वेश्चन निताशा मैम से है। म्यूज़िक इज़ योर पैशन, तो मुझे बताएं कि क्या आप इन फ्यूचर यंग जनरेशन के लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग भी कोई बनाएंगी? आई मीन आई वुड लव टू, क्योंकि हमारे जनरेशन को इस वक्त ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो पेट्रियोटिक गाने हम सुन के बड़े हुए हैं, उस तरह के गाने बन नहीं पा रहे, मुझसे तो नहीं बन पा रहे। भी नहीं तो बने इसके इसीलिए मेरी अम्मी भी मुझे कहती हैं कि तुम कुछ बनाओ। मैं कहती हूँ मम्मा यार ज़बरदस्ती का नहीं बनाना, मुझे बनाना है एकदम दमदार मगर दिल वैसे से। नताशा क्यों नहीं आपके ख्याल में बन पा रहे? गिवन इतना म्यूजिक हो रहा है, इट इज बिकम सो इजी। आई डोंट, इट But हैज why? बिकम सो इजी, पर पता नहीं क्यों, या तो हम उसको अपने नॉस्टैल्जिया वाले गानों से कंपेयर कर रहे हैं शायद इसलिए, लेकिन है कुछ पता नहीं, वो बात नहीं आ पा रही। लेकिन ये कि इज इट कोशिश है। द लिरिक्स और द थॉट और द लैक ऑफ डेप्थ? यू नो इट कुड बी एवरीथिंग, एंड ऑल्सो हम अपने ही मुल्क में रहते हुए बहुत चीज़ों को जब हम फेस कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि पेट्रियोटिज्म कहाँ से आएगा। ओके, एक ठीक है। वो वाला सीन भी कभी कभार हो जाता है हमसे, ठीक है, हालात को देख के। तो हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी है गाने आने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पुराने कौमी नगमों को देखें, उसमें जो जज्बा है, उस जज्बे की हमें वापस ज़रूरत है, तभी हमारा मुल्क कहीं जाएगा, वरना तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माई सेल्फ सुहेब अहमद। मेरा क्वेश्चन मैम नताशा से है कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर कोई फुटेज का भूखा हुआ है, और क्या ये आपकी नज़र में जस्टिफाइड है कि वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड कर दिया जाए? नहीं, ये बात तो वैसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी करने से अगर जो बंदा फेमस हो रहा है तो उसमें फिर टैलेंट कहाँ गया। और आज के दौर में तो अपने आप को सेलिब्रिटी बोलना कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि हर दूसरा बंदा सड़क पे सेलिब्रिटी है। सो फॉर मी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ। मैं अपने आप को सेलिब्रिटी से ज़्यादा आर्टिस्ट बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि सब सेलिब्रिटी है। मगर अब तो आर्टिस्ट भी बहुत हैं। Artist इंस्टाग्राम भी के हर artist पेज है। के ऊपर आर्टिस्ट लिखा हुआ है। अब लिखने से तो बहुत, अब आप हाँ, तो चाँद बोल। फतेह अली खान को आर्टिस्ट समझते हैं इन अ कॉमिक वे एंटरटेनर। बट डज ही थिंक इज डूइंग इट इन अ कॉमिक वे? लेकिन ही थिंक्स, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, नहीं आई थिंक उनको नहीं अंदाजा है नहीं कि नहीं, हम मुझे उन्हें ऐसा अगर लगता है comedy- कि ये उनको बिल्कुल अंदाजा है, और वो बहुत प्लान करके ये कर रहे हैं। प्लान इन द सेंस के वही उनके की जहन में बात बड़ा है। क्लियर है हाँ। वो जो कर रहे हैं, और वो जिस चीज के ऊपर बैंक कर रहे हैं वो भी उनको पता है। हमें लगता है कि उनको नहीं पता, मगर आप एक बार देखिए गलती में करते हैं, 2 बार गलती में करते हैं, मगर जिस चीज को वो टारगेट करके बार बार करते हैं ना, देन देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। ये ऐवे नहीं है कि हर बार ही रैंडम वो एक ही चीज को हिट कर रहे हैं, एक जॉनरा को, और वो आपको नहीं, रिजल्ट मुझे दे तो रहा लगा कि शायद वो अपने आप को सीरियसली सिंगर समझ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है लेकिन कि मैं वो उनका फैन हूँ आसिफ भाई, इस वजह से कि सारी दुनिया के सिंगर एक साइड हो जान, बदो बदी कोई नहीं है जिदा कह सकता। बिल्कुल
आपने इस जमाने में सुना होगा, बड़ों से अपने एक कहावत होती थी, बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। लेकिन ठीक अब है। सबने बदनाम होना है ना। नहीं, मगर अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का नाम चाहते हैं, ये आपको फैसला करना है, क्योंकि नाम आपका हो जाएगा, वो नाम कितनी देर रहेगा ये भी एक सवाल है। लेकिन सर एक और बात बोलूं जी। मैं, ठीक है आपने जो बात कही, बट nobody cares, people only care about numbers। बंदे का इखलाक कैसा है, बंदे की नताशा, रेपो वो कैसी वही है। मैं बात कर, वो आपकी कॉल है। कॉल से मुराद ये कि आप क्या चूज करेंगे, आपको क्या करना है। तो इवेंचुअली एक वाइज आदमी तो वही चूज करेगा। अब आपके ऊपर है ना, वाइज है या नहीं है, ये तो आपने लेकिन डिसाइड मुझे करना लगता है है। कि अब ये भी हुआ है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ब्लर हो गए हैं। I ये know। बदनाम का मतलब क्या है, हाँ। उसकी क्या मैं डिस्क्रिप्शन वही है। तो मैंने क्या कहा कि नाम आपने कैसा बनाना है ये आपके ऊपर है। आपने ये अगर बात भी इतना सा नाम बनाना है और इतने से टाइम के लिए बनाना है तो ठीक है, अगर आपने इतना नाम बनाना है और इतने ज्यादा टाइम के लिए बनाना है तो ये भी आपकी चॉइस है। पहले होता था कि आपको इतना एक पूरा ड्रिल से गुजरना है, सिंगर बनना है। अगर आप हो अच्छे सिंगर तो आपको चांस मिलेगा, वीडियो बनेगा, वीडियो बने नहीं कैसेट मिलेगी, कैसेट में नहीं है सीडी बनेगी, व्हाटएवर। अब हो गया कि भाई आए, कैमरा ऑन करें और गा दें और उसके बाद आप वायरल हो जाएंगे, मगर कितनी देर तक रहेंगे ये एक सवाल है। तो ये आपको चॉइस अब करनी है। वायरल होना कोई क्रेडिट नहीं है, बाय द वे आपको बता दूं, मैं अभी बाहर निकल कपड़े उतार के भागना शुरू कर दूं, वायरल हो जाऊंगा। आज और कल के लिए मैं वायरल रहूंगा, लेकिन इसलिए कभी इंप्रेस ना हो वायरल होने से, क्योंकि ये सबसे आसान तरीन काम है। ये याद रखिएगा, चाहे जो भी वायरल हो रहा है, मैं हो रहा हूं, कोई भी हो रहा है, सबसे आसान तरीन काम वायरल होना है। मैं आपको एक गारंटी से बता रहा हूं। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन बशीर है। मैम, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपकी लुक से रिलेटेड है या आपकी वॉइस से रिलेटेड? वॉइस के रिलेटेड। वॉइस के वॉइस के रिलेटेड अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत दिल दुखता है जब मैं कोई इतनी ऐसी वीडियो डाली होती है इसमें मैं गा रही हूँ और नीचे ना मेरे चेहरे पे बात हो रही होती है। मतलब रिसेंटली भी हुआ था, मतलब वो बुरी बात नहीं है, जिनसे मिलाया जा रहा था वो खूबसूरत खातून है, लेकिन मैंने फिर भी कमेंट में यूं डाल दिया। मुझे लगता है मैं जो गा रही हूँ वो इतना इंप्रेसिव गा नहीं रही कि मेरे मुंह पे सारा ध्यान जा रहा है। मुझे बहुत से लोग लिखते हैं आई लुक लाइक मारिया बी। मारिया बी? हाँ, अच्छा, आई डोंट नो बट पीपल से दैट। अच्छा, नहीं अगर आपके ये वाले बाल हो तो इस पे तो मारिया भी अब तक पॉडकास्ट कर चुकी हैं। अगर वैसे मुझे बताएं कि ये आपको सिर्फ ये वीडियोस और ये लगाते हुए ये होता है, या जनरली इफ लाइक पीपल मीट यू और इफ दे कॉम्प्लीमेंट यू तो आपको होता है कि नहीं भाई मैं? नहीं, आई लव कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, प्लीज ये सिर्फ वीडियोस का हक है। लेकिन जब मैं गा रही हूँ तो पहले आवाज की तारीफ करे। अच्छा, जब गा रही हो तो पहले आवाज की तारीफ करे। वैसे अगर आपको वैसे तो हाँ, मतलब मिले तो वो कह दे कि आप बहुत प्यारी लग रही है, गाना आपका कुछ नहीं है। ये तो दुख की बात है। नहीं, मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा आर्ट आपका बाद में एज कंपेयर टू के फिजिकल कॉम्प्लीमेंट्स पेरेंट्स पे हो। ठीक है, मेक सेंस। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीहा है। मेरा सवाल मैम नताशा से ये है कि वो कॉन्सर्ट्स भी करती हैं और स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी, तो इन दोनों में से क्या चीज़ उनको ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है? मेरे लिए स्टेज बहुत एक्साइटिंग है। स्टूडियो से अभी भी बहुत घबराती हूँ और मेरी स्टूडियो माइक से बिल्कुल दोस्ती नहीं है, बल्कि जब कोई मुझे कहता है आपकी रिकॉर्डिंग है तो मेरा दिल करता है मैं भाग जाऊं, मैं ना जाऊं रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, कुछ लोग कुछ होते हैं जो स्टूडियो में बहुत इजी होते हैं, मैं स्टेज पे बहुत इजी हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता खैर अब एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि ऑब्वियसली अब मैं स्टूडियो मैनेज हो जाता है, पर एक वक्त होता था कि मैं टालती थी कि मुझे कोई स्टूडियो बुला रहा है और मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि शायद वो माइक इतना सेंसिटिव होता है ना। अक्सर जो लोग मुझे रिकॉर्ड करते हैं वो ये बात कहते हैं और ये बात मैं भी मानती हूँ कि स्टेज वाली नताशा स्टूडियो में आती ही नहीं है। लाइक जितना भी कोशिश करें नहीं कैप्चर हो पाती। टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज आई हैव, आई थिंक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमार रज़ा है। मेरा मैम से सवाल है कि मैम का भी जो कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस है, उनके कैरियर पे उनका इम्पैक्ट डाला है कोक स्टूडियो का, और मैम की कोई मेमोरेबल कोई मोमेंट जो उनके कोक स्टूडियो के साथ हो। जो आपने कहा कि कोक ने क्या इम्पैक्ट डाला, आज मैं यहाँ उसकी वजह से बैठी हुई हूँ, मैं जानी उसकी वजह से जाती हूँ। मेमोरेबल जो है मेरे लिए, मेरा अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस वही है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना और इतने बड़ी शख्सियत का कलाम आपको मिलना और उसको अदा करना, बड़ी बात। वो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। जब मैं करके तो आ गई थी, जब मैंने सामने से देखा तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने किया है। तो यकीनन ये ऊपर से करवाया गया है और बस वही मेरा अब तक का बेस्टेस्ट मेमोरी है मेरी। हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। और जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। 5000 विद एवरी राइट आंसर। आप पहले बताते मैं पढ़ के आती यार। आप कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाएंगी ये भी आपकी कॉल होगी। अच्छा, ठीक है, सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर या इधर या उधर। चले, ठीक है जी। ओके। तो
पहला सवाल ये बताइए मैडम, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सजल अली, हानिया आमिर और यमुना जैदी। आई विल चूज यमुना जैदी, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। ठीक है। और मेरा उनसे भी रिसेंटली हमारा साथ टूर भी हुआ था, तो उनके साथ मैंने काफी वक्त बिताया है। ठीक है। शी इज अमेजिंग। ओके, फेयर इनफ। ठीक है, ये बताइए एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फलक शबीर, बिलाल सईद और आसिम अजहर। आई नो आसिम अजहर आल्सो पर्सनली। या आई नो दैट। आसिम के साथ मैं सेल्फी भी ले चुकी हूँ, स्माइल भी दे चुकी हूँ, तो उसको बोलूंगी आपका फ्लोर आ गया। आसिम का तो फ्लोर आ चुका हुआ है, तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं ले लूंगी बिलाल सईद के साथ। बिलाल सईद के साथ स्माइल दे रही है फलक मैं शबीर smile को। दे दूंगी, ठीक है। चांद पे जा रही है, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको आप छोड़ना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फारिस शफी और अहमद अली भट्ट। आई थिंक अहमद अली भट्ट विल सर्वाइव। अहमद अली भट्ट चांद पे रह जाएंगे। ठीक है। ये बताइए, आप गाड़ी चला लेती हैं? जी। आप गाड़ी चला रही हैं स्पोर्ट्स कार, साथ में एक सीट खाली है, मोटरवे पे जा रही हैं इस्लामाबाद, देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगी आप? एक ही सीट होती है साथ में। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शानी अरशद, अली सेठी और मोहसिन अब्बास हैदर। अली सेठी। अली सेठी होंगे जो लिफ्ट ले जाएंगे। ठीक है। ये बताइए इनमें से किन के साथ गाना आप बार बार गाना चाहेंगी? किन के साथ आप गाना एक बार तो गाना ही चाहेंगी और किन के साथ आप कहेंगी कि चलें बाद में फिर कभी देखेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहान सईद, आतिफ असलम और गौहर मुमताज। एक गल 3 कहानियां। एक जल 3 कहानियां। बाकी 2 का तो नहीं बताना चाहती, लेकिन जिनके साथ मेरी ख्वाहिश है बार बार जी काम करने की, वो हो गए आतिफ असलम। आतिफ असलम हो गए। ठीक है जी। एक बार किसके साथ गाना चाहेंगी? फरहान सईद। फरहान सईद हो गए और तीसरी ऑप्शन में है गौहर मुमताज। ठीक है। रोंदे भी बहुत है जी गल सुन के। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाइए। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब, मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देनी आपने किसी और को है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयमा बेग, सारा रजा और मोमना मुस्तहसन। मेरी जिससे बहुत अच्छी दोस्ती है उसी को लाइफ जैकेट दूंगी। आयमा बेग। आयमा बेग ले गई है लाइफ जैकेट सक्सेसफुली। नताशा नहीं गई जनरल नॉलेज के ऊपर। नताशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। इट वाज ग्रेट फन टू हैव यू ओवर और आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।